बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुत्तकी किसे कहते हैं, इस सिलसिले में मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू है। ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस सिलसिले का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लैसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा ये नेकी नहीं है। अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, कि तुम अपना मुंह फेरो मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ। यानी ये कहकर हर किस्म की परिस्तिश, हर किस्म की हरकत और सकनात जो हम मखसूस औकात में करते हैं उसको मना कर दिया कि वो नेकी नहीं है। अब नेकी क्या है? आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलाकिन्नल बिर्रा, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ये है, और नेकी ये है। नेकी क्या है? नेकी ये है मन आमना, मन आमना, जो अमन लेकर आया। ये लफ्ज आमना है, ये बहुत अहम लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया इस आयत में। आमना का मतलब अमन लेकर आना है। अब हमारी ये मजहबी पेशवाइयत क्या करती है? इसका तर्जुमा हर जगह ईमान कर दिया है। ईमान लाना, ईमान लाना। अब ये क्यों किया? क्योंकि ईमान लाने में इनका कुछ नहीं जाता। इन्होंने मुंह से कुछ कलमे दोहराने हैं और बस जी हम ईमान वाले हो गए, जन्नतुल फिरदौस हमारे लिए सिर्फ। जबकि अमन, जब आप अमन लेके आते हो तो उसमें आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसमें आपको माल की, वक्त, सब कुछ आपने उस पर लगाना होता है। और किसके लिए लगाना होता है? दूसरों लोगों के लिए, ताकि अमन आए। और बाज़ औक़ात तो इसमें आपकी जान भी चली जाती है। तो ये लोग इन चीज़ों से डरते हैं, ये इनको इसी में लगाए रखते हैं कि ये बस मुंह से बोलते रहें और अपनी जो है ना दर्जात बढ़ाते रहें और इसी में ये मस्त रहें। कभी भी इस तरफ नहीं आए कि माशरे में कोई इस्लाह का पहलू आए, कि ऐसा पहलू है कि हम ये जो फसादात हो रहे हैं हमारे माशरे में, जगह जगह, हर जगह जो हमारे घर घर में फसाद हो रहे हैं उसकी जगह अमन आ जाए। ये लोग ये नहीं चाहते। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक आयत से, सूरह इनाम है, सूरत नंबर 6 और इसकी आयत नंबर 82 है। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनु। देखो आमनु, ये अमन की जमा है। आमनु अमन की जमा है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो अमन लेकर आए, वो लोग जो अमन लेकर आए। लम यलबिसु, लम यलबिसु, यलबिसु इसका रूट वर्ड है लाम बासीन, ये लिबास से है। अल्लज़ीना आमनु लम यलबिसु, जो लोग अमल लेकर आए वो लिबास नहीं पहनाते। किसको लिबास नहीं पहनाते? ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमानहुम, देखिए ईमान का लफ्ज आ गया। ईमानहुम, यह है ईमान। यानी कि और अल्लज़ीना आमनु लम यलबिसु, लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, जो लोग अमल लेकर आए वो नहीं पहनाते अपने ईमान को जुल्म का लिबादा। और आगे क्या लिखा हुआ है? उलाइका लहुमुल अमनो, उलाइका लहुमुल अमनो, इन्हीं के लिए अमन है, इन्हीं के लिए सुकून है, इन्हीं के लिए चैन है। देखें अमन का लफ्ज आ गया। देखें आमनो, ईमान, अमन, तो हम मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता है। देखें पूरी आयत दोबारा देखें। अल्लज़ीना आमनु लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनो वहुम मुहतदून। अब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बिलफर्ज पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन होते हैं, हर पार्टी अपना मंशूर पेश करती है कि मैं ये काम करूँगा। हम वो मंशूर देखते हैं तो हम उस पर ईमान ले आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम ईमान ले आते हैं। सेकंड स्टेज क्या होती है? हम उसको वोट देते हैं और वो हुकूमत बनाती है। वो क्या करती है? हुकूमत बनाती है। यानी कि पहला स्टेज ईमान, दूसरा स्टेज अमन आ गया। अब क्या करते हैं? अगर तो वो अपने मंशूर पे पूरा अमल करते हैं तो अमन होगा। अगर वो, लेकिन वो क्या करते हैं? वो उसको जुल्म का लिबादा पहना देते हैं। जुल्म का लिबादा कैसे पहनाते हैं? कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कोई भी वादा पूरा नहीं करते, सिर्फ अपने ज़ात के लिए ये वो जो है पैसा जमा करते हैं, माल बनाते हैं, और क्या होता है? मुल्क में दोबारा फसाद पैदा हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या कहा गया कि अमन लेकर आते हैं, ईमान को जुल्म का लिबादा नहीं पहनाते, इन्हीं के लिए अमन है, इन्हीं के लिए अमन है। ये लफ्ज अमन है, मन आमना, जो अमन लेकर आया, जो अमन लेकर आया। ये जो जुमला है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ये कुरान में तकरीबन 79 दफ़ा दोहराया गया है। 79 दफ़ा बार बार आया है। 79 टाइम्स ये जुमला या अय्युहल्लज़ीना आमनु। और इसके अलावा इन्नल्लज़ीना आमनु फ़अम्मल्लज़ीना आमनु, तकरीबन 8-9 दफ़ा ये जुमला या 10 दफ़ा ये जुमले भी आए हैं। तो कमो बेश अगर ये हम मिला दें अल्लज़ीना आमनु तो ये तकरीबन 89 टाइम्स, 89 दफ़ा आया है। 89 दफ़ा एक चीज़ दोहराई जा रही है अल्लाह की तरफ से। क्यों दोहराई जा रही है भाई? कोई तो बात होगी। देखो अल्लाह ताला अगर कोई जुमला 2 दफ़ा रिपीट करते हैं, 3, 4, 5, 6 दफ़ा, लेकिन 89 दफ़ा, एक कम 90 दफ़ा रिपीट किया है। क्यों रिपीट किया है? कि भाई ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली चीज़ें नहीं है। आप मुंह से बोल देते हो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है उसकी, नेक्स्ट स्टेज क्या है? आमना। देखें कभी किसी भी इस्लामी रियासत के क़याम के लिए 3 स्टेजेस हैं। अल्लाह ताला ने 3 स्टेजेस बताई हैं। पहला है ईमान, यानी इसको दिल से तस्लीम करना है। दूसरा है अमन, फिर अमन लेकर आना है। और तीसरा क्या है? आमिलुस सालिहात, उस अमन को मेंटेन रखना है, कायम रखना है। अब ये कैसे कायम रखना है, कैसे होगा? ये इसी आयत में अल्लाह ताला ने आगे जाके बताया है। तो यहाँ पहली चीज़ क्या आ गई? नेकी के लिहाज से पहली चीज़ क्या आ गई? अमल लेकर आना, अमल लेकर आना। ये मुंह से लिप सिंगिंग नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया और जन्नतुल फिरदौस आपके लिए फिक्स हो गई।
जन्नत यहीं पे मौजूद है, यहीं पे एक्सप्लोर करो, यहीं भी आपको जन्नत मिलेगी। कितनी जगह ये जन्नत का वर्ड, कभी इस पे भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, अभी तो मैं यहीं तक मेंटेन रखता हूँ अपने आप को। तो जहाँ अमन आएगा, सुकून आएगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फील्ड में आना पड़ेगा, तभी तो अमन आएगा। ये इन चीज़ों से नहीं आएगा। तभी पहले जुमले में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लैसल बिर्रा। अब मज़हब क्या करता है, मज़हब हमें इसी परिस्थिति में लगा देता है। इन्हीं कुछ जुमले होते हैं जो हम दोहरा रहे होते हैं, और मज़े की सोने पे सुहागा ही होता है कि उन जुमलों का मतलब भी हमें नहीं पता होता है, उन जुमलों का मतलब भी हमें नहीं पता, यानी जानवरों से भी गए गुजरे होते हैं। एक चंद किस्म के अल्फाज है वो रिपीट कर रहे होते हैं। आप कभी इन लोगों से पूछ लो, 90 से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा लोगों को, उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है भाई कि हम जो ये वर्ड रिपीट कर रहे हैं ये क्या है।